राजधानी भोपाल के पिपलानी और अवधपुरी थाना क्षेत्र में आए दिन झपटमारी की घटनाएं देखने में आ रही थीं। ये घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बन रही थी। मामले पर पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन कर झपटमारी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं और यह आरोपी चोरी की गाड़ी से घटना को अंजाम देते थे। एसीपी अदिति बी सक्सेना ने बताया कि पिपलानी और अवधपुरी थाना क्षेत्र में लगातार यह दोनों नाबालिग झपटमारी की घटना को अंजाम दे रहे थे। दोनों ही नाबालिग लड़कों ने पहले बाइक की चोरी की, इसी बाइक से वे घटना को अंजाम देते थे। पुलिस की पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने यह बताया कि कुल 5 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसका पुलिस ने मशरूका जब्त कर लिया है। जब्त माल में एक आईफोन और अन्य 3 गोल्ड के सामान जब्त किए हैं। वहीं एक अन्य घटना का गोल्ड मुथूट गोल्ड लोन के पास गिरवी रखा था। पुलिस उस गिरवी गोल्ड के बारे में भी जांच कर रही है। यह गोल्ड किसके जरिए गिरवी रखा गया, पुलिस उसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। नाबालिगों को किसने गोल्ड गिरवी रखने में मदद की। पिपलानी और अवधपुरी में लगातार झपटमारी घटना देखी है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या पूरा घटनाक्रम? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार सतत इस चीज़ की निगरानी की जा रही थी कि किनके द्वारा ये सब वारदातें की जा रही है झपटमारी की। इस संबंध में थाना पिपलानी पुलिस द्वारा एक्टिवली 2 विधि विरुद्ध बालकों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ पर पता चला कि उनने कुल 5 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और मॉडस ऑपरेंडी इनकी इस प्रकार रही कि थाना कोलार क्षेत्र से इनके द्वारा बाइक चोरी की गई और उसी चोरी की बाइक से इनके द्वारा सुनसान इलाकों को चिन्हित करके और बुजुर्ग महिलाओं को देखते हुए और उनके साथ झपटमारी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा इसी घटना में 4 घटनाओं से संबंधित तो जेवरात इनसे मिल चुके हैं और इनने उसी अमाउंट से एक आईफोन खरीदा है, जिसकी भी जब्ती की गई है। मैम, लगातार ये देखते हैं कि झपटमारी तो उनका पैसों का बंटवारा नहीं होता था, सामान का, उनको वेट से मतलब नहीं है। उनका ये है कि इस बार का मिलेगा तो मैं रखूंगा, इस बार का मिलेगा तो तू रखेगा। हाँ, वो इतना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है कि भाई 4 तोला मिला तो 2-2 करें या उसको काटे पीटे, कुछ नहीं। जिस हिसाब से जैसे चीज़ गई, जैसे आप ये देखेंगे कि ये इसमें डायमंड का पेंडेंट है, तो ये जैसा गया था वैसा की वैसा आया है। ऐसा नहीं कि इसका डायमंड का पेंडेंट एक ने रख लिया और चेन एक ने रख ली। वो सिर्फ ये कि इस बार की घटना हुई तो ये मेरा, अगर ये सक्सेस नहीं हुई तो 0, फिर किसी का नहीं। मतलब ये पहली घटना हो तो ये एक नहीं रख लो, दूसरी घटना मैं रख लूँ। के माध्यम से उन्होंने गोल्ड बेचा या अब तक कुछ ही जानकारी आई? अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि पहला तो इन्हें आईफोन खरीदने का शौक़ था, तो एक इसी अमाउंट से इन्हें आईफोन ख़रीदा है। साथ ही पूछताछ में अभी मेमोरेंडम पे ये भी आया है कि कुछ जेवरात इन्होंने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखे हैं, गोल्ड लोन लिया है जिससे कि, और अभी आगे की पूछताछ की जा रही है। अगर इस संबंध में साक्ष्य एकत्रित हुए तो आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैडम, नाबालिग बच्चे मुथूट में कैसे, उनसे मुथूट की कंपनी के लोगों से बात हुई कि क्या उसके अलावा भी किसी ने उनका साथ दिया है उस चीज़ को लेकर गिरवी रखने? इस संबंध में पतारासी की जा रही है, आगे और पूछताछ की जा रही है। डेफिनेटली नोटिस देके उनके नॉर्म्स लिए जाएंगे कि किस आधार पे वो रखते हैं गिरवी और इन्होंने किस किस आधार को उसमें से फुलफिल किया है। क्या बच्चों के अलावा भी कोई इनमें इसके साथ कोई सम्मिलित हो सकता है? सिर्फ नाबालिग इस घटना को अंजाम दे रहे थे? अभी तक की पतारासी में तो इन्हीं दोनों का पता चला है। आगे अगर और भी कोई तथ्य आते हैं तो आपके सामने लाए जाएंगे।